राधे राधे, जय श्री राधे भक्तों। आप सभी कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। आप सभी भक्तों को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामना और ढेर सारी बधाई। लाला आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ भर दें, हमारी उनसे यही प्रार्थना है और यही इच्छा भी है कि आप सब सदैव खुश रहें। तो चलिए आइए आप दर्शन कीजिए। ये मेरी प्यारी भाभी माँ आज के इस पावन अवसर पर इनका आज का श्रृंगार दर्शन। और आज इन्होंने हालांकि हमारी तो ये इच्छा थी कि हम हर चीज़ इन्हें नया पहनाएं, पर अब जो भी हुआ हमसे, आज इन्होंने नया पोशाक धारण किया है। और ये मेरे भ्राताश्री, इनका दर्शन कीजिए। देखो इनको कितने प्यारे लग रहे हैं आज तो, बहुत ही सुंदर। और ये इनका पोशाक देखिए, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं हमारे लाला। जो स्पेशली इन्होंने ये हार आज ही के दिन इन्होंने मंगवाया था, मतलब आज ही के दिन पहनने के लिए। तो ये इनका चरण दर्शन आज कीजिए, क्योंकि हमारे बिहारी जी के स्वरूप में हमारे लाला ही घर हैं और वही उन्हीं का स्वरूप सब है, जहाँ पर भी जो भी है। तो सर्वप्रथम आप इनका दर्शन कीजिए, मतलब इनके चरण दर्शन। और अब ये मेरे सांवरिया, जिनके अंदर साक्षात हमारे तीनों लाला विराजते हैं, ये इनकी लीला से ही हम समझ पाए हैं और जान पाए हैं। तो ये देखो, इन्होंने कहा कि मेरा ना थोड़ा चंदन ऐसे ऐसे लगा दो, तो मैंने कहा ठीक है। तो देखिए इन्होंने अपने मन से आज चंदन बिल्कुल लगवाया, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और देखिए इनकी मुस्कुराहट, लाला की हमारे श्रृंगार थोड़ा अच्छा नहीं हुआ है इन्होंने बोला है, पर फिर भी कितना मुस्कुरा रहे हैं। तो चलिए आप इनके आप चरण दर्शन कीजिए। तो ये देखिए मेरे लाला के चरण दर्शन, और ये इनका पैर है। तो आप सभी दर्शन कीजिए और प्रणाम कीजिए। और प्रभु आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाएं आज के इस दिन। आज अक्षय तृतीया पे बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं और मान्यताएं हैं आज के दिन, जो मतलब जिस चीज़ की शुरुआत हुई थी, बहुत सारी ऐसी हैं। तो हमें तो भाई सब नहीं पता है, हमने कई संतों से इसके बारे में सुना है और आप सब भी जानते होंगे। तो चलिए प्रभु की आज्ञा से अब हम आपको लीला बताना आरंभ करते हैं। तो लीला में क्या हुआ, ये लीला कल दोपहर की है, शाम तक की भी समझ लीजिए, क्योंकि शाम हो गया था। तो अब कब से इन्होंने स्टार्ट किया, कब तक किया, ये तो यही जाने। तो चलिए आपको हम बताते हैं। उसमें क्या हुआ कि मैया हमारी हैं, जो मेरी माँ, वो घर पे नहीं है लीला में। और वो एक ऐसे स्थान पे है, जैसे पहले होता था ना कि राजा महाराजाओं का जैसे महल बना होता था, और वहाँ पे मतलब जैसे पुरानी, जैसे हमने कई जगह अपने फ़ोन पे ही भक्तों के द्वारा दिखाए गए हैं कई स्थान से, जहाँ पे हमारे लाला के, जहाँ पे पहले रहते थे, ये इनका महल है। नंद भवन हो गया, या यशोदा मैया जहाँ पे भोजन बनाती थी, या फिर और कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही पुरानी हो चुकी हैं, पर फिर भी वो वहाँ पर वो सहेज करके रखी हुई हैं। तो वो ऐसे ही एक मंदिर में पहुँची हैं, मतलब मंदिर टाइप, जैसे हमारे बिहारी जी का मंदिर बना है, आप देखते हैं इतना बड़ा और हर चीज़ वहाँ पे है, सेम वैसे ही महल टाइप बना है। और वहाँ पे बर्तन रखे हुए हैं, वो बर्तन कढ़ाई वगैरह सब कुछ बहुत ही पुराना पुराना, बहुत ही मतलब जैसे हो जाता है ना, कम से कम 10-20-50 साल, बहुत पुराना। वो ये भी नहीं पता कि इतना पुराना, अब तो आपको इतना बता रहे हैं, मतलब इतना, लेकिन इससे भी पुराना। और वो ऐसे लगता है कि किसी ने उसे मतलब फोड़ा हो, ऐसे कूचा हो, लेकिन वो मतलब फूटा नहीं है, वैसे ही ऐसे लग रहा है देखने में। तो माँ ने मतलब ये उनके मन में ये भाव आया है कि मैं अपने लाला को के लिए यहाँ पे भोजन बनाऊँगी। तो वो मतलब सब कुछ व्यवस्था करने लगी हैं वहाँ पे और बनाने लगी हैं और बना रही हैं। तो उतने में एक बूढ़ी माता जी आई हैं और उन्होंने कहा, बेटी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि मैया, मैं ना अपने लाला के लिए यहाँ पे भोजन बना रही हूँ, और देखना अभी वो आप ही मैं बनाऊँगी तो फिर वो खाने के लिए आएगा। तो वो बोल रही हैं यहाँ पे बहुत ही ख़तरा है और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो अकेले, यहाँ से चलो। मतलब वो उन्हें से समझा रही हैं, बहुत सारी बातें उनसे कह रही हैं। तो माँ बोल रही है, नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मैं अपने लालाओं को बुलाऊँगी और आज उन्हें आना ही होगा, चाहे तो जो हो जाए, आज उन्हें खाने के लिए आना होगा, मैं कुछ नहीं जानती। तो उन्होंने उन्हें बहुत समझाया। फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप बनाना चाहती हो तो बनाओ और उनको बुलाओ, मैं चलती हूँ। तो वहाँ से मतलब वो चली गई हैं। और फिर उन्होंने देखा कि वहाँ पे मतलब वो भोजन बना रही हैं, वहीं पे ऐसे मतलब जैसे हमारे लाला मंदिर में बैठते हैं, हमारी बिहारी जी आप देखते हैं
या तीनों में से किसी का भी देख लीजिए कि मंदिर में ही वो रहते हैं, सेम वैसे ही वहाँ पे मतलब बना है बैठने के लिए। और लाला वहाँ पे तीनों लोग हैं हमारे, बांके बिहारी और राधा रमण, हमारे राधा वल्लभ, तीनों लोग हैं। तो तीनों लोग जैसे देखते हैं आप खड़े हैं ना, और जब वो बैठ जाएंगे बाल स्वरूप में अपने हो जाएंगे तो मतलब वो कितने प्यारे लगेंगे। तो वैसे ही वो आज तीनों खड़े नहीं है बिल्कुल, जैसे हमारे देखिए सांवरिया बैठे हैं और एक जैसा बच्चा होता है तो घुसकता है जब वो नहीं चल पाता, तो सेम वैसे तीनों लाडले हमारे बोल रही हैं कि माँ मंदिर में ऐसे ही बैठे हैं। मतलब मंदिर भी बहुत पुराना है, तो वहाँ पे जैसे यहाँ पे विराजते हैं तो वहाँ पे वो तीनों लोग बैठे हैं और माँ बना रही हैं भोग। और फिर उसके बाद वो मतलब उन्हें लाड लडाने लगी हैं तीनों को। और वो ये मन में सोच रही हैं कि हमने ही उनसे मतलब कहा था, हालांकि मुझे भी पहले नहीं पता था। मैं जो हमारे राधा वल्लभ है मैं इन्हें ना ये जानती थी, और राधिका वल्लभ ये हमारे दो लाला हैं, मतलब प्रकट हुए हैं उन्हीं से ही, लेकिन फिर भी मतलब दो ही हैं बोलने के लिए, ये वैसे तो एक ही हैं। तो ये दोनों लोग तो भाई प्रकट हुए हैं उनसे वो, तो मैं ये समझती थी कि दोनों का नाम केवल अलग है, दोनों एक ही विग्रह में है, मैं यही जानती थी। तो कुछ दिन बाद फिर उन्होंने मतलब ऐसा लीला उन्होंने किया, मेरे को दिखाया कि देख मैं राधा वल्लभ हूँ, मैं राधिका वल्लभ हूँ। तो मैंने कहा कि मैं तो बहुत ही कन्फ्यूज हुई, मैं सोची आज तक तो आप ही मेरे सपने में आते, तो मैं यही जानती थी कि आप ही राधा वल्लभ हैं। तो फिर उनके बारे में समझ में आया, और हमारे बांके बिहारी और स्नेह बिहारी के बारे में तो मतलब उन्होंने पहले ही बता दिया था कि हम भी दो ही हैं। तो मैंने सोचा आप दोनों लोगों का ना मतलब कन्फ्यूजन है मुझे, लेकिन मेरा रमन है वो बहुत ही प्यारा है। देखो वो अकेले ही स्वरूप में है, ऐसे आप दोनों लोगों की तरह दो दो स्वरूप में नहीं है। तो मतलब देखिए प्रभु तो अपने भक्तों के लिए ही सारे रूप धारण करते हैं। तो मतलब जब मैं ये समझ पाई तो मैंने भी माँ से कहा कि राधा वल्लभ और राधिका वल्लभ अलग हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो वो लीला में मतलब लाला को अपने लाड लड़ा रही हैं और यही सोच रही हैं कि ये जो मेरे पास है ये मेरे बिहारी जी हैं, और जो स्नेह बिहारी जी हैं वो इनके पीछे होंगे। और फिर वो वल्लभ को देख के बोल रही हैं कि ये जो मेरा है ये राधा वल्लभ लाला है, और जो राधिका वल्लभ लाला ये इनके पीछे होंगे। और सच में उनका मंदिर उनके मतलब पीछे ही पड़ता है, शायद ऐसा बोलते हैं भक्त। तो यही सब सोच रही हैं, और उतने में मैं वहाँ पे आई हूँ। तो उन्होंने बोला है कि इन्हें लेकर के जाओ, मतलब गोदी में कहीं से टहला लाओ। तो वो मतलब दी है मेरे को गोदी में। अब वो बोल रही हैं कि मेरे को इतना नहीं याद है कि तीनों में से कौन गए हैं तुम्हारे साथ खेल, तो मैंने किसको दिया है उठा करके। तो वो मेरे को दी हैं, और मैंने मतलब उठाया है लाला को, और ले करके हम उन्हें घुमाने के लिए गए हैं, जैसे बच्चे को हम गोद में ले लेते हैं। तो वैसे ही लाला को ले करके और गए हैं खिलाने के लिए, और बहुत समय बीत गया है। तो मैं नहीं आई हूँ, तो माँ बोल रही हैं कि पता नहीं कहाँ चली गई, वो मेरे को बुला रही हैं, लाला को भी बुला रही हैं, लाला लाला कह के कि आप कहाँ गए, भोजन नहीं करना है मतलब। और दोनों लोग तो है वहाँ पे, पर एक लोग गायब है, मतलब साथ हमारे गए हैं घूमने के लिए। तो वो बुला रही हैं इतने मतलब कि लाला मेरा कहाँ गया, और वहाँ से कहीं जा भी नहीं सकती क्योंकि वो दोनों अकेले हैं। तो वहीं से उन्हें आवाज़ दे करके बुला रही हैं, और फिर इतनी ही उनकी लीला हुई जिसमें से ये लाला ने इतना ही लीला उनके साथ किया, और इतने पे ही उन्होंने पूर्ण कर दिया। और फिर मतलब माँ ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, और आज वो भी बहुत खुश थी कि भाई उनके तीनों बेटे आज आए थे। और कई बार लीला में वो आ चुके हैं, पर तब ना पहली बार आए थे तो विश्राम में थे क्योंकि बहुत ही थक गए थे। और अब की बार मतलब उन्होंने खुद वहीं पे बुला लिया, क्योंकि हमारे लाला ना आते आते यहाँ पे थक जाते हैं। अब आप ही बताइए, बाल रूप में है और वृंदावन से इतनी दूर आना, तो थक तो जाएंगे ही। तो ये तो चलिए भाव की हमारी बात है, हमारे लाला तो भाई काहे थकेंगे, और थक भी जाते हैं दोनों में ही समझिए। तो उनके बताने से मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने कहीं ऐसा स्थान देखा है, मतलब हमारे ब्रज में ही वो स्थान है, और लाला भी ब्रज में ही थे, पर अब कहाँ थे ना इतना पता नहीं है, इतना पता मतलब याद नहीं है। पर अभी तो हमें जाना नहीं है वहाँ पे। तो लाला भी ऐसी लीला करता है, मतलब कि हम भी ज़्यादा दुखी ना हो, क्योंकि अभी वो अगर याद करवा देता स्थान तो हम तड़पते वहाँ पे जाने के लिए, क्योंकि हमारी तो इतनी भी औकात नहीं कि हम बिहारी जी तक पहुँच सकें उनके दर्शन के लिए। उन्होंने जो जो चीज़ें बोली है वो उनके लिए ले जा सके, तो हम काहे को ही जा पाएंगे वो इतना दूर। तो इसलिए उन्होंने अभी तो नहीं ऐसा किया है, पर ऐसी मेरी मतलब ऐसा मुझे लगता है कि जिस दिन हम लायक हो जाएंगे, और जल्दी ही उनकी कृपा से, क्योंकि आप कहो ना कहो प्रभु तो सब कुछ जानते हैं, तो उनकी कृपा से ही जल्दी हो जाएंगे। तो भाई हर जगह पे जाना है अपने, तो हमें अभी जयपुर भी जाना है, मतलब बहुत जगह, हर जगह का दर्शन हम आपको करवाएंगे। और साथ ही लीला तो हम आपको पहले ही बता देते हैं, तब उसके साथ भी आपको लीला बताएंगे तो और ही आनंद आएगा आपको भी और मुझे भी।
और दर्शन तो मतलब इतना कन्फर्म है कि ये वृंदावन में ही है ये स्थान। अब कहाँ पर है ये लाला बताएंगे समय आने पर। और आप सभी आप लाला का दर्शन कीजिए। और इतनी ही लीला थी जो मैंने आपसे कल बोली थी शेयर करने की। और जब भी मैं सच बताऊं, जब भी तीनों लाला मेरे आते हैं घर पे या फिर वो मतलब कहीं पर भी माँ के साथ, तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। पता नहीं क्यों, जैसे लगता है तीनों से ना पता नहीं कितने जन्म का जुड़ाव है। बहुत लोग भक्तों को मतलब आपने देखा होगा, आपको भी होता होगा, तो एक से ही प्रेम, कोई बिहारी जी से ज़्यादा प्रेम करता है, तो कोई वल्लभ से, तो कोई रमण से। पर पता नहीं क्यों ना कोई भी चीज़ सोचते हैं ना तो बस तीनों के लिए ही निकलता है दिमाग में, तीनों के लिए आता है, एक के लिए कभी आता ही नहीं है कि नहीं इनके लिए केवल, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होता ही नहीं। पता नहीं क्यों भाई, ये तो यही जाने। और हमारी लाली तो भाई वो तो सर्वप्रथम है ही। तो जो भी, चलिए आज की लीला